गुड इवनिंग, मैं किस्लैट और आपका स्वागत है किस्लैट कॉमर्स क्लासेस में। आज जो इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं वो सीएस के एग्जाम को लेके है। ठीक, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि लोग इतना जल्दी डिसीजन क्यों ले रहे हैं, फिर उस डिसीजन में फिर दूसरा डिसीजन क्यों ले रहे हैं। जब बेटा कोई चीज़ सर्टेन ना हो तो वहाँ पे डिसीजन को भी सर्टेन नहीं करना चाहिए, जब डिसीजन आपके बदलने ही तो। और हर एक, मैं देख रहा हूँ हर एक जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे सीएमए हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, हर जगह पे डिसीजन या तो चेंज किए जा रहे हैं या तो डिसीजन पेंडिंग में है। ठीक, तो वैसे ही आज आपके सीएस एग्जामिनेशन का आज डेट क्या है? 18। तो कल 17 तारीख को नोटिफिकेशन आया है सीएस के एग्जामिनेशन के लिए। उसमें पहला पॉइंट ये है, स्विच करने की बात कही गई। स्विच, यही बात सीए में भी बोली गई थी, बट अपन सीए की बात ना करके सीएस की बात करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। स्विच का मतलब बेटा कि जो बच्चे जून 2020 के लिए इनरोल्ड थे वो स्विच हो सकते हैं अगर चाहे तो दिसंबर 2020 के लिए वो स्विच कर सकते हैं, और उनको दोबारा से एग्जामिनेशन फी नहीं देना है, एग्जामिनेशन फी नहीं सबमिट करना है। किनको, फिर से सुन लीजिए, जो स्टूडेंट जून 2020 के लिए इनरोल्ड थे, अगर वो चाहें तो अपने आप को दिसंबर 2020 में स्विच कर सकते हैं, और अगर वो दिसंबर 2020 में शिफ्ट करते हैं, 20 में शिफ्ट करते हैं, तो उनको कोई भी एग्जामिनेशन फी सबमिट नहीं करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, स्विच के लिए अलाउ किया जाएगा। दूसरा है बेटा, ऐसे स्टूडेंट को वो अलाउ कर देंगे इन प्लेस ऑफ जून की जगह पे दिसंबर में एग्जाम देने के लिए उनको क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि उनकी जो फी है, जून में जो फी सबमिट किए थे वो फी जो है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे दिसंबर के लिए, इसीलिए वो एग्जामिनेशन फीस यहां पे नहीं लेंगे। फिर से सुन लीजिए, जो एग्जामिनेशन फीस आपने यहां दिया है वही एग्जामिनेशन फीस क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको यहां पे एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी होगी। फिर उन्होंने क्या कहा बेटा, उन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट ये बोला कि अगर जो बच्चे, जैसे कि सीएस के 3 ग्रुप होते हैं बेटा, फाउंडेशन, फिर एग्जीक्यूटिव, और फिर जो था बेटा वो प्रोफेशनल। सुनते जाएगा ध्यान से, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। तो फाउंडेशन के लिए तो हमने बता दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे एग्जीक्यूटिव के लिए इनरोल्ड हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से। अगर वो जून के लिए हैं इनरोल्ड और दिसंबर में पेपर देना चाहते हैं, तो वो भी स्विच हो जाएंगे दिसंबर के लिए। ये प्रोफेशनल वाले भी स्विच हो सकते हैं। ये जो स्विच का सिस्टम है ये फाउंडेशन के लिए भी है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी है और प्रोफेशनल के लिए भी है, तीनों ग्रुप के लिए है। लेकिन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आपको एक बात समझना होगा, और वो बात क्या है कि अगर आप, सुनेगा ध्यान से, बोथ मॉड्यूल के लिए अगर आप रजिस्टर्ड हैं जून में, किसके लिए, बोथ मॉड्यूल के लिए अगर रजिस्टर्ड हैं, तो आप बोथ मॉड्यूल कब देंगे, दिसंबर। ये बात उन्होंने क्यों कही, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे,
जो बोथ मॉड्यूल के लिए वो चाहेंगे कि एक मॉड्यूल हम यहाँ पे दे दें और एक मॉड्यूल हम कहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे दें, तो आपका ICSI मना करता है, कहता नहीं ऐसा नहीं होगा, बोथ मॉड्यूल आपका एक साथ जाएगा। अगर आप यहां नहीं देना चाहते तो कहां पे चला जाएगा, दिसंबर में। लेकिन आप अगर ये सोचें कि एक मॉड्यूल हम यहां पे दे दें और एक मॉड्यूल हम यहां पे दे दें, ऐसा नहीं करेगा। जिन लोगों ने सिंगल मॉड्यूल के लिए अप्लाई किया होगा उनका सिंगल जाएगा, जिन लोगों ने बोथ मॉड्यूल के लिए अप्लाई किया होगा उनका बोथ मॉड्यूल जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और उन्होंने फिर एक बात कहा कि तीसरी बात, पार्शियल कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा, पार्शियल कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा। ये यही बात थी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। कुछ बच्चे इन्वॉल्व हुए होंगे जून के लिए, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं पहला मॉड्यूल हम जून में दे दें और दूसरा मॉड्यूल स्विच कर जाए दिसंबर में। नहीं, दोनों मॉड्यूल आपको दिसंबर में स्विच करना पड़ेगा, जो लोग दोनों मॉड्यूल में एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को सुन लीजिएगा। और लास्ट में उन्होंने साफ साफ नोट लिखा है। नोट क्या लिखा है कि जब आप कैरी फॉरवर्ड एंड स्विच वाले सिचुएशन में आ जाते हैं तो उसके लिए फॉर्म फिल करना है, और वो फॉर्म जो फिल करना है उसकी जो डेट है वो 20th से लेके 30th तक है। 20 जून से लेके 30th जून तक है। जो डेट है वो डेट कब से कब है बेटा, 20 जून से लेके 30 जून तक है। एक बार जरा सब मोबाइल में चेक कर लीजिए, वेबसाइट डेट सही है ना। डेट जो बेटा है स्विच करने का 20 जून से लेके 30 जून के बीच तक का है। इसी के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि जो लोग स्विच कर गए, जिन लोगों ने स्विच कर लिया, उनको दोबारा इसको कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं होगा, रियोग करने का ऑप्शन नहीं होगा। कैंसिल कर दिया, सॉरी स्विच कर दिया तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप इसको रियोग नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चे इसको स्विच करना चाहते हैं वो बहुत ध्यान से स्विच करेंगे। ठीक है, स्विच करने का मतलब जो जून देना चाहते थे अब उनको क्या देना है, दिसंबर देना है। तो जो लोग भी खुश हो रहे हैं कि मुझे स्विच कर देना चाहिए, तो बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके एग्जामिनेशन आज नहीं तो कल होने ही है, तो आज ही क्यों नहीं, कल तो देना ही ना, तो फिर हम 6 महीने पीछे हो जाएंगे, तो आज ही क्यों ना दे दें। मैं समझता हूं, इस टाइम को मैं समझ रहा हूं, ये क्रिटिकल सिचुएशन है, बट बेटा मैं चाहता हूं कि आपकी जो सोच है, आपका जो तरीका है, आप भागिए मत एग्जामिनेशन से। बहुत से बच्चे खुश हो जा रहे हैं, मैं तो नर्वस हो गया हूं कि जो लोग स्विच होने के बारे में सोच रहे हैं, मत होइए। अगर आपको लगता है आप प्रिपेयर हैं, आप एग्जामिनेशन दीजिए, इससे बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, थोड़े प्रिकॉशन रखिएगा। ठीक है, कोरोना को लेके, बाकी आप एग्जामिनेशन दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बाकी बेटा आपकी इच्छा, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, इन बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तभी फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये बातें आपके एग्जामिनेशन के लिए हैं। थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट होगा बेटा तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।